क्या हाल है सबके। हाल तो तुम्हारे बड़े ही हैं, अगर नहीं है तो जाके करो यार, कुछ करो जीवन में। ठीक है, सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हो? ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स टॉक। व्हाट इज कॉन्वर्जेशन? इस वीडियो को पॉज करो और सोचो, अपनी इंटरप्रिटेशन, अपने थॉट्स लेके आओ कि कॉन्वर्जेशन है क्या। सोच लिया? सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट गूगल सेज। क्या होती है कॉन्वर्जेशन? कॉन्वर्जेशन इज एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। सही है ना? सही तो है, इसमें क्या गलत है? एक थॉट मेरा होता है, एक थॉट तेरा होता है, तो अपना थॉट मुझे देते हैं, मैं अपना थॉट तुझे देता हूँ। हम दोनों को अगर उसमें कुछ ऐड करना होता है तो ऐड करके दोबारा से एक दूसरे को दे देते हैं, और यही चलता रहता है। और दिस इज व्हाट वी कॉल अ कॉन्वर्जेशन। ठीक है, ये तो हो गई ऑफिशियल डेफिनेशन। बट कभी सोचा मैं तो पागल क्यों हूँ? मेरी स्टोरीज में देखे मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हैविंग कॉन्वर्जेशन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ कॉन्वर्जेशन। मैं पागल क्यों हूँ इस चीज़ के लिए, बातें करने के लिए? सो ये जानना तो यार तुम्हें मेरा पहले पास्ट जानना पड़ेगा कि रिदम है कौन, ये ऐसा क्यों है, इसका जीवन क्या है। तो हम इसको बहुत छोटे पार्ट में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। माई होल लाइफ वॉज अ लाई। नॉट इन द सेंस कि मुझसे लोगों ने झूठ बोला, मैं अलग दुनिया बना के रहता रहा, वो भी रहता रहा। बट लोगों ने मुझसे झूठ नहीं बोला इतना एज कम्पेयर टू मैंने लोगों से जितना झूठ बोला। यार, मैं इतना झूठ बोलता आया हूं ना टिल आई वॉज 18। 18 के बाद जो हुआ उसकी बाद में बात करते हैं। बट मैं इतना ज्यादा झूठ बोलते आया हूं ना, मैं छोटा सा बच्चा था यार, मैंने थॉट कि ब्रो कूल बनना है, कूल ही बनना है, जीवन में करना है क्या है, गोल ही मेरा ये कूल बनना है। अब कूल कैसे बनते हैं? जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, ट्रेंडिंग फैशन चल रहा है, ट्रेंडिंग स्टोरीज चल रही है, ट्रेंडिंग टीवी सीरीज चल रहे हैं, वैसा सब कुछ रिक्रिएट कर लेते हैं। और वैसा कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा था जिंदगी में। इंटरेस्टिंग हो रहा था, अब मुड़ के देखता हूँ तो बहुत मस्त थी जिंदगी। बट मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग है नहीं, तो अपने करते हैं फेक। और मैं मुंह पे झूठ बोलने लग गया सबके। मुंह मुंह पे इन द सेंस कोई स्टोरी सुना रहा है अपनी कि ब्रो यू नो दैट्स व्हाट हैपेंड इन दैट नाइट, हमने रात को ये करा, ब्रो ड्रिंक करा, एंड यू नो ऑल दैट जेंजी जो बातें सुनाते हैं आजकल। मेरे को उस टाइम पे कोई सुनाता था तो मैं उसके मुंह पे झूठ बोल देता था, यार ये करा ये ये तो मैं पहले करा करता था, अब तो मैं ये करता हूँ ब्रो, आई एम लाइक दिस काइंड ऑफ गाय, जस्ट टू शोक एवरीवन कि ब्रो दिस इज हु आई एम। और मैंने इतने झूठ बोले कि मैं झूठ बोलना ही झूठ याद रखना ही भूल गया। मैं तुम्हारे मुंह पे कुछ अलग झूठ बोल देता था, दूसरे इंसान के जाके मुंह पे उसका कॉन्ट्राडिक्ट ही झूठ बोल देता था। एक को मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं पार्टी काइंड ऑफ बंदा हूँ, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, ये वो दूसरे को कह रहा हूँ भाई जीवन होता है घर पे बैठ के, मैं तो मेडिटेशन वाला बंदा हूँ, जस्ट टू इम्प्रेस समवन, यू नो। तो अगर तुम मेरे क्लोज फ्रेंड हो या तुम मेरे दोस्त भी हो या तुम मुझे जैसे तैसे जानते भी हो, तो तुम्हें पता है कि मैं कैसा आदमी था। तुमने सुना होगा यार मेरे बारे में कि ये बंदा बहुत झूठ बोलता है। नहीं सुना तो ब्रो तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं थे। अगर कोई मुझे जानता तो यार दे नो आई वॉज अ बिग लायर। एंड इफ यू आर समवन जो मेरे क्लोज रहा है अच्छे से कितने भी टाइम के लिए, कुछ 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 दोस्त अभी भी साथ हैं यार। मुझे विश्वास नहीं होता, झूठ बोल बोल के उनको मैंने साथ रख लिया। ठीक है, अब तो उनको पता है जो भी है। तो कोई बंदा अगर मेरे इतने पास रहा है तो उसको अच्छे से पता है यार मैं क्या हूँ। और हुआ क्या इस प्रोसेस के दौरान, आई बिकेम करप्टेड एज ए ह्यूमन एंटिटी। इट वॉज सो डिस्टर्बिंग। बट मेरे को उस टाइम पे रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये डिस्टर्बिंग है या इसमें कुछ गलत भी है। भाई अपने फ्लो में चलता जा रहा है। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं लग भी रहा था ब्रो कुछ तो जा रहा है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो उल्टा फुल्टा हो रहा है। बट समझ ही नहीं आता था ना क्या हो रहा है, और जो मुझे समझ नहीं आता था मैं फेंक के मारता था। मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, अकेडमिक्स में आई वाज सो डल, बहुत खराब था यार, इतना नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को। तो मैं किताबें भी फेंक के मारता था यार, क्योंकि समझ नहीं आती थी। तो हुआ क्या इस करप्टेड ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कि अब सब कुछ तहस महस होने लग गया, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। रिलेशंस खराब हो रहे हैं, दोस्तियां खराब हो रही है, घर वालों से रिश्ते खराब हो रहे हैं, करियर तो क्या ही बनना है, क्योंकि हम बोलते झूठ रहते हैं, हम और कुछ करते ही नहीं। हम दूसरों को क्या देते हैं, मैं करियर बना रहा हूँ, क्योंकि झूठ बोलना है, ठीक है, जस्ट टू बी ए कूल गाय। और कूल में कभी हो भी नहीं पाया। शायद हो गया, वो तो तुम बता सकते हो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो भाई व्हेन आई टर्न्ड 18, मेरी आंखें वांखें खुली थोड़ी बहुत, और आई टुक दिस इनिशिएटिव कि भाई आपसे बोलेंगे सिर्फ सच, बिल्कुल सच, प्योर सच। और भाई इतना बढ़िया लगा यार वो दिन मुझे जी के कि ब्रो ये होती है जिंदगी, और कुछ नहीं, एटलीस्ट दिस इज बीइंग रियल। ऐसे रियल रहा जाता है।
बहुत बढ़िया लगा मेरे को। मैंने कहा ऐसी ज़िंदगी जिएंगे दोस्त। और इस प्रोसेस के होते 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 मेरा मीनिंग खो गया जीवन का। मैंने रिलीजन खो दिया ऐसे नहीं कि मेरे पास था अंदर से निकल गया। ठीक है, मेरा भाई भरोसा उठ गया हर चीज़ से, मैं बन गया नाहिलिस्ट। इफ यू डोंट नो व्हाट इज नाहिलिज्म, नाहिलिज्म इज बिलीव इन नथिंगनेस, कि सब कुछ मीनिंगलेस है यार, किसी चीज़ में मीनिंग नहीं है। और वो फेज आ गया जीवन में कि भाई किसी चीज़ में मीनिंग नहीं है। और उस टाइम पे मैं एक ही काम करता था, मैं सुनता था गाने, सारा दिन गाने, हिप हॉप टू बी वेरी प्रिसाइज। तो भाई मैंने कहा हिप हॉप आर्टिस्ट बनते हैं, हिप हॉप सुन के तब मज़ा आता है, गाने बनाने में तो और भी मज़ा आएगा। तो भाई मैंने गाने बनाए। एंड तुम्हें शायद ये बात अजीब लगेगी, बट दैट प्रोसेस ऑफ राइटिंग सॉन्ग्स वॉज टू शैलो। क्योंकि भाई जब हम गाने लिख रहे होते हैं, जब कोई भी आर्टिस्ट गाना लिख रहा होता है, तो कई बार ऐसी लाइनें आती है व्हेन वी थिंक कि ब्रो दिस वर्ल्ड इज नॉट फिटिंग, तो इसको हटा के कुछ और रख दो। बट वो मेरा इमोशन था। इट डजेंट मैटर, हमें गाने बनाने इसलिए कि वो तुम्हें एंटरटेनिंग लगे। दैट इज द पर्पज ऑफ अ आर्टिस्ट। मे बी अब मेरा टेक इस पे अलग है, उसमें उसके बारे में अलग बात करेंगे। बट ये हुआ यार, मैंने कहा ये तो फिर दोबारा से फेक आ गया, दोबारा से फेकनेस होगी। कई बार कोई वर्ड्स हैवी लाइट होते थे कि उसमें इतना इमोशन नहीं होता था, उसको हटा के हैवी वर्ड डाल देते थे, उर्दू का वर्ड डाल देते थे कि ब्रो यहाँ पे मजा आ रहा है। ये फैज ने कहा था, गालिब ने कहा था भाई, इस लाइन में से ये दो लाइनें उठा लेते हैं, इस पहरे में से दो लाइनें उठा देते हैं, इसका थोड़ा बहुत काट पीट के डाल देते हैं। यार ये सब हो रहा था। लाइक नहीं, ये तो दोबारा फेक हो गया, क्या करें, छोड़ देते हैं, हिप हॉप करना छोड़ दिया एक टाइम के लिए। देन आई गार्ड इनटू मूवीज। मूवीज देखने लग गया यार सारा सारा दिन। और एक रफ आइडिया आया, लेट्स बी ए डायरेक्टर। देन हाउ टू बी ए डायरेक्टर, वो मुझे पता नहीं था, मुझे अभी भी नहीं पता। तो मैंने बिहाइंड द सीन्स देखे कुछ मूवीज के। देन आई रियलाइज्ड अगेन ब्रो इट्स अगेन फेक। क्या होता है, मूवीज फेक ही तो होती है। बंदा कैमरा लेके खड़ा है, सर आओ 1 2 3 एक्शन, वो बंदा आ रहा है, सर आपने गलत चल दिया, सही से आओ, ठीक है सही से आते हैं, सर आप हाथ ऐसे क्यों हिला रहे हो, आपको कहा है ना बॉडी लैंग्वेज यूज ही नहीं करनी, आपको एंशियस दिखना सीन के अंदर। भाई यार फेकनेस। आई वॉज फाइंडिंग समथिंग रियल एंड ऑथेंटिक, क्या बोल रहा हूँ, आई वॉज फाइंडिंग समथिंग रियल एंड ऑथेंटिक, और वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। क्या रियल है क्या ऑथेंटिक है, सब कुछ तो फेक हो रहा है। भाई दोबारा ना हिलिस्टिक फेज, अब दोबारा नहीं पता जीवन में करना क्या है। रिलीजन में तो अपने मानते ही नहीं, भगवान में विश्वास है नहीं, तो वो भी कुछ नहीं है कि कोई कोई पावर अंदर से मुझे उठा दे कि भाई तू कुछ कर ले। अब भाई दोबारा बिस्तर पे पड़े हैं, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, थोड़ी बुक्स पढ़ रहा हूँ, ऐसे थोड़ा बहुत कुछ यूट्यूब चला लिया, कुछ सोच रहा हूँ जीवन के लिए कर लें। बट यू नो दैट मीनिंग वॉज डिमोलिस्ड फ्रॉम माई लाइफ, था ही नहीं यार कुछ, खोखला हो चुका था एज इंसान में। देन ब्रो काफ़ी टाइम अकेला रहा इस प्रोसेस के दौरान में। और बातें बातें लोगों से होनी होगी बंद। तुम्हें पता है पहले मैं कितना सोशल बंदा था, अगर तुम मुझे जानते हो तो मुझे पसंद था ऐसे ही लोगों के साथ जाना। बट बातें बातें होनी होगी बंद बिल्कुल। देन समवन टोल्ड मी अबाउट डिस्कॉर्ड। समय रायना ने बताया डिस्कॉर्ड के बारे में, उसकी एक वीडियो है क्रैश कोर्स ऑफ डिस्कॉर्ड, समथिंग अराउंड दैट लाइन्स। तो भाई मैं उस वीडियो के, जब उस वीडियो पे पहुंचा तो मैंने कहा यार ये बढ़िया बात है। मैं उस टाइम सुबह 5 बजे उठता था और रात को 10 11 बजे सोता था। तो मैंने सोने से पहले डिस्कॉर्ड चलाया, और भाई लोग गेम्स खेल रहे थे वहां पे। और मैंने कहा ब्रो कितनी मजेदार बात है यार, लोगों के साथ गेम खेलेंगे, नए लोग नए दोस्त, दुनिया बदल जाएगी। भाई मैं फट्टू, मुझसे गेम के दौरान बोला ही नहीं गया। लोग स्क्रिबल, अगर तुम्हें पता क्या होता, हम स्क्रिबल खेल रहे थे, और मैं स्क्रिबल कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ और वो कह रहे हैं इसका क्या मतलब है, ये क्या बना दिया, और ब्रो मुझसे नहीं बोला जा रहा था यार। आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, जब लफ्ज ही नहीं बाहर आ रहे होते यार मुंह से, तुम बस कोशिश कर रहे हो कि कुछ तो आए कुछ तो आए कुछ तो आए, बट दिमाग ही ब्लैंक हो जाता है कि ओ बोलना ही क्या है, यही नहीं पता हमें। इसके पीछे रीजंस है, उसकी भी आगे बात करेंगे भाई। देन आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ कॉन्वर्जेशंस, इस फटी फेज में भी रहा हूँ मैं, जो मेरी फटी रहती थी। देन आई ट्राइड यार, मैंने ऑफेंड भी करा उस लोगों को, ऑकवर्ड भी करा, बट मैं लगा रहा यार, लगा रहा इन द एंड। अब मैं यहाँ पे हूँ वेयर कॉन्वर्जेशंस आर माई पर्पस। हाउ कॉन्वर्जेशंस कैसे पर्पस हो सकती है ना, व्हाट आई टोल्ड यू, आई वाज फाइंडिंग समथिंग रियल एंड ऑथेंटिक। एंड भाई इससे रियल और ऑथेंटिक क्या हो सकता है, तुम एक बंदे को अपनी बात, लोग कहते हैं ना प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो, तुम बात करते टाइम प्रेजेंट में जीते हो यार। हाँ मुझे पता है, मेडिटेट करके ये सब करके तुम जा सकते हो प्रेजेंट में, बट व्हेन यू आर हैविंग कॉन्वर्जेशंस यू आर लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट।
तुम बता रहे हो, तुम शायद पास्ट की स्टोरीज बता रहे हो, पास्ट से उठा के तुम दोबारा प्रेजेंट में आ रहे हो, तो यू आर लिविंग दैट मोमेंट। और कॉन्वर्जेशन कितनी रियल है यार, मैं जो हूँ मैं बता रहा हूँ, वो जो है वो बता रहा है। इससे ज्यादा रियल और क्या हो सकता है? आई गॉट ब्लोन, ये मेरा पर्पस बन गया यार। दैट्स व्हाई आई एम सो एंथुजियास्ट अबाउट कॉन्वर्जेशन, दैट इज माई इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्वर्जेशन। इट्स सो रियल। एक कॉन्वर्जेशन में ना एसेंस होता है, वो तुम्हें तभी आएगा जब तुमने बेसिक बाधाएं होती है कि भाई थॉट्स, अरे यार दिमाग ही खाली हो गया, क्या बोलूं, बोला ही नहीं जा रहा है, एंक्शियस हो रहा हूँ, ये सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स बी रियल, इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। ये छोटी मोटी चीजें होती है, ये तुम्हें अभी बहुत बड़ी लगेगी, बट 1 महीना ही लगेगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। 1 महीने बाद तुम्हें पता लगेगा कि ये बहुत छोटी चीजें थी और इससे हम बहुत ऊपर उठ गए। और ब्रो, हर कोई इंसान खुली किताब है, हर कोई। यार मैं बहुत बुक्स पढ़ता था एक टाइम पे, ठीक है, एक टाइम पे इन 2020 आई यूज टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। मैं 5-6 घंटे देता था यार डेली रीडिंग को। 4-5, 6 नहीं दिए मैंने कभी, 5 घंटे दिए मैक्सिमम, ठीक है, इतना टाइम देता था। बट भाई नहीं सीख पाया यार इतना मैं। जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ ब्रो, वो खुद ही एक किताब है, और वो मुझे इतना कुछ बता देता है 1-2 घंटे में, जितना शायद मैं 10 घंटे की रीडिंग सेशन में भी ना समझ पाऊँ। मुझे इतनी डाइवर्स चीजें पता लगती है ना दुनिया के बारे में, उसके पर्सपेक्टिव के बारे में, कि इस चीज को और कैसे देख सकते हैं। एक हीरा है भाई, मैं उसको ऐसे देखता रहा, उस बंदे ने कहा इसको उल्टा करके देख, ये अलग एक क्या क्या कौन टाइप कोई शेप बनेगी, इसमें से देख कितना मस्त, कितने मजे आ रहे हैं इस चीज को देखने में, ये कितना तीखा है यहाँ से, ये ऐसे ही मैंने देख के ही नहीं देखा भाई पहले कभी, क्योंकि मेरी आंखें बंद थी, मेरे को ऐसे ही देखना आता था। तो दिस इज व्हाट कॉन्वर्जेशन इज। वो तुम्हें हर बार, हर बंदा कुछ ना कुछ नया सिखाई देगा यार। कोई 10-15 साल का भी बच्चा है ना, उसने कोई तो एक चीज नई सीखी होगी तुम्हारे कंपेरेटिवली, कि तुम्हें बस वो एक चीज नहीं पता, वो तुम्हें वो सिखा देगा यार। तो भाई तुम सीखते रहोगे जीवन भर, अगर तुम अच्छे से बात करना सीख गए तो। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस कोर्स।